नमो श्रीराम नमो नमो जय नमो लोहि सबसा। उत्तम क्षमा मार्दवया सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म यश सार जमुंगति दुख ते खाए मुक्ति कर पार। जैन धर्म कहो या स्ट्रेस फ्री लाइफ कहो, एक ही बात। विश्व में स्ट्रेस के जितने कारण हैं उनके समाधान इसमें समता सोची। सबसे बड़ा स्ट्रेस का पॉइंट बताना है। जब भी हम किसी को समझाते हैं तो हमारी ये अपेक्षा होती है कि मान जाए। ये सबसे बड़ा स्ट्रेस है। पति सोचता है मैं इंटेलिजेंट हूँ, ये बेवकूफ है, ये मेरी सुना करे, बोले मत। कई बार देखा हो जो अकड़दार होती है ना, अकड़दार, चुप रहो, जो हम कह रहे हैं वो सुनो। ये स्ट्रेस का कारण है। बच्चों को भी यदि आप बोलने नहीं दोगे तो घर में स्ट्रेस होगा। जितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसकी मूल घर में उनकी कोई नहीं सुनता। हम जानते हैं उनके पास सुनाने लायक कुछ नहीं, ये बात हम जानते हैं, लेकिन उनके लेवल पर वह सुनाने लायक है। उनके लिए, उनके लेवल पर उन्हें वही सुनाने लायक लगता है। जिस बच्चे ने पहली बार तोता देखा वो उसकी खुशी का पार नहीं होता, वो वैज्ञानिक जैसा प्रसन्न होता है। जैसे आज उसने कोई नई चीज खोजी, पापा जल्दी आओ जल्दी। क्या है? तोता है, तोता बड़ा तोता। आपको नहीं मालूम, आपने बच्चे का बहुत बड़ा दिल तोड़ा है, उसकी अनुसंधान शक्ति को नष्ट कर दिया, उसकी जिज्ञासा को मिटा दिया, आपने कुंठित कर दिया, आपने बहुत अत्याचार कर डाला उसके साथ। स्ट्रेस के कारण बच्चे सब बचपन से स्ट्रेस झेलते हैं। बच्चों को बोलने दीजिए। मैं सच कहता हूँ, जो बच्चे बोलते हैं कभी नहीं बिगड़ते। जो बच्चे अपने दिल की बात खुलकर रख देते हैं, आप बाद में उपाय बता दो, नहीं बेटे ये गलत है, ये ठीक है, बाद में बता दो, बोलने तो दो से। तुम क्या बोलोगे, तुम क्या जानो। कभी ऐसा नहीं करो, कभी ऐसा नहीं करो। सभी जगह, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, कोई हो,
समान अस्तित्व है, भगवान है सब, सभी ज्ञान के पिंड हैं, सभी को सुखी होने का अधिकार है। और कोई नौकर बनने के लिए नहीं जन्मा, कोई गुलाम बनने के लिए नहीं जन्मा। पत्नी है तो इसका मतलब थोड़ी गुलाम हो गई वो, नौकर ही सही, नौकर गुलाम थोड़ी है आपके घर में, भगवान है। समझ में आ रहा है? दुख का ये मूल बहुत बड़ा कारण है, कोई हमारी सुनता नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिले, कोई हमारी सुनाते ही नहीं, तो उसका छंद आ रहा है बहुत अच्छा। पहले तो यही से समझो, कुछ विकल्प यदि आवे तो संबोधन समतामय हो। इसका क्या मतलब कहना चाह रहे? सबसे अच्छे तो व्यंजन विकल्प नहीं है। हाँ, वे लोग सुखी हैं जिन्हें समझाने का विकल्प नहीं आता। फिर चलो आ ही गया तो संबोधन समता में हो, कर्कश नहीं हो, कठोर नहीं हो, चाय जैसा नहीं हो, चाय जैसी भाषा में नहीं हो, समता में हो। अब इस पर बहुत सारी बातें आएंगी। चलो आपने संबोधन ही कर दिया तो आपकी समता का नाश नहीं होना चाहिए। और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बोलो, अच्छे बोलो, दूसरे का भी लॉस ना हो। यहाँ तक की बात तो कल अपनी हो गई है। आगे सामने बोल दिया, अब हम समता क्या सर, हमने बोल दिया, हमने पत्नी को समझाया और नहीं मानी या मान गई, दोनों कंडीशन हो सकती, या तो मान जाएगी या नहीं मानेगी। पत्नी की भी पीड़ा है, पति मानेगा कि नहीं मानेगा, माँ बाप की भी पीड़ा, बच्चे मानेंगे कि नहीं मानेंगे, सबकी पीड़ा है। जब आप किसी को समझाते हो तो आपकी तो विकल्प होते हैं, मानेगा कि नहीं मानेगा। भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छी कहावत है, बहुत सुंदर है, यहाँ याद कर रहा हूं मैं उसे, माने तो लाख की, नहीं माने तो सवाल है। बहुत सुंदर कहावत है, बहुत सुंदर कहावत। समझ में आई कुछ? बहुत आनंदमयी है। हमने किसी को समझाया, वो मान गया तो 1 लाख का फायदा, लेकिन नहीं माना तो 1.25 लाख का फायदा। नहीं माना क्यों? अगली बार समझाने का विकल्प नहीं है। हम यही तो चाह रहे थे, हमें समझाने का विकल्प नहीं है। अज्ञानियों को नहीं समझा, नहीं मानता ना कोई तो हताशा आती है, ज्ञानियों को उदासी आती है। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क हो गया? दुर्भाग्य है, कोई मानता ही नहीं हमारी, दुर्भाग्य है, हमारी कोई सुनता नहीं। ज्ञानी कहते हैं आहा, ये हमारा महाभाग्य, कोई हमारी सुनता। चर्चा तो इसे बहुत सारी याद आ रही, भी नहीं सुनते तुम ही बस। एक उत्तर, एक उत्तर। दूसरा उत्तर सुनो, जो जिनेन्द्र देव की सुनते हैं उनकी सब सुनते हैं। हाँ, यही तुम भगवान की नहीं सुनते, तुम्हारी कौन सुने? भगवान की तुम सुनोगे तो सब तुम्हारी भी सुन लेंगे, गारंटी नहीं है सब सुन लेंगे, लेकिन हमें आनंद जरूर आएगा। किस बात का आनंद? हमें पहले ही मालूम था कोई हमारी नहीं सुनता, हमें पहले ही मालूम था कोई नहीं सुनता, कोई नहीं मानेगा भाई, और जरूरत भी नहीं। अब गहराई में जाओ, सिद्धांतों में जाओ, सिद्धांतों में सामने वाला क्यों नहीं मानता कि सुनो, सारा जगत तो जिनेन्द्र देव की नहीं मानता, तुम्हारी कैसे मानेगा? बता दो, एक भी समोसण में 100% लोगों ने मान लिया, बताओ एक आध समोसण ऐसा हो 100% दीक्षा लेगा, 100% सम्यक दृष्टि हो गए, चलो बोलो, बोलो कोई समोसण 100% सम्यक दृष्टि हो गए वहां के। इससे गजब बात है, स्वतंत्र योग्यता है, माने ना माने, पहले ही समझ लो मानेगा नहीं माने। आज्ञा और सलाह में दिक्कत है, दो अंतर मिला, अंतर सो चलिए दोनों चलिए, आज्ञा और सलाह। आप सलाह दो तो आप निराकुल रहोगे, आज्ञा दोगे तो दुखी हो। आपको पता है दिगंबर मुनि भगवंत आज्ञा नहीं देते, उपदेश देते।
आदेश नहीं देते। दिगंबर मुनि भगवंत उपदेश देते हैं, आदेश नहीं देते। तुम ये करो, ये नहीं कहते। तुम दीक्षा लो, ये नहीं कहते। तुम ब्रह्मचर्य लो, ये नहीं कहते। ये नहीं कहते, उपदेश देते। देखो भाई, आत्मा का हित तो इस, बस कह दिए। तुम अपने आप को आत्मा मानते हो, हित करना चाहते हो, नहीं कर। तुमने कहा प्रवचन सुने अभी तक हमारे, इतने दिन हो गए, सब समझ गए। आदेश कोई टाल जाएगा, अवज्ञा कर देगा तो बड़ा कष्ट होगा। हम क्या समझ रहे थे स्वामी बाबू, इतने साल हमने तुम्हें रखा, तुमने हमारी बात टाली तो हमें होगा। लेकिन उपदेश दिया, देखो बेटे, जिन जिनको प्यास लगी है, ये पानी है, पी लो। अब जिन्हें पिया प्यास थी, पहुंच गए, पी लिए। जिन्होंने नहीं पिया, तुमने क्यों नहीं पिया? तुम क्यों नहीं पी रहे? क्यों? कि भाई नहीं पी रहा, मत पिया। जैसे प्यास है वो पी रहे। भगवान की देवी दुनिया ऐसी होती है, नाम ले लेके नहीं होती है। शरणे तू दीक्षा ले, नहीं करते। बहुत बड़ी बात है। जैसे मेरे को राग बहुत है ब्रह्मचर्य का उपदेश देने का, बहुत राग है। सम्यक दर्शन का उपदेश देने का बड़ा राग है, भयंकर। लेकिन ये चीज मुझे रोकती है। नहीं माने कोई बात, मान लिया कोई बात। क्या लिखा? बहुत जोरदार लाइन पढ़ो भाई, क्या लिखा? यदि माने तो नहीं माने तो, नहीं माने तो, नहीं माने इससे किंचित खेल। आपको क्या बताया, 2 लाइनों में पूरे वर्ल्ड वाइड स्टेज फ्री हो जाए। पूरा वर्ल्ड 2 लाइनों में स्टेज फ्री हो जाएगा। नहीं मानती कोई बात नहीं, तो भविता नरकगामी जी सम्यक दर्शन कैसे करेंगे? नरकगामी जी मुनि दीक्षा कैसे लेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। माई भगवान को ऐसा नहीं लगता जी हमारे मौसा जी हैं, पता है नहीं, श्रेणिक मौसा जी हैं, और इस जेल में बहुत खराब मौसी है हमारी, हम तीर्थंकर जी, हमें मौसी और इंटरकास्ट बग गई। और शर्म नहीं आई इनको, जैन धर्म छोड़ के बौद्ध में घुसी। कुछ नहीं, कुछ नहीं, क्या कमाल हो। अब अपने घर में कुछ हो जाए तो हम कितने दुखी हो जाए। अब हम आपको क्या शकल दिखाएं भाई साहब, हमारी बहन ही चली गई। ऐसे चली जाने तुम्हें शकल में क्या होगा? जब महावीर भगवान की मौसी बक सकत, और एक एक का नहीं, दो दो का केस हुआ। एक दूसरी मौसी की गड़बड़ हुई, रुद्र की उत्पत्ति हुई उससे। मैंने आलिका होने पर भी व्यभिचार हो गया, रुद्र की उत्पत्ति हो गई। तुम्हारे लोगों को नहीं लगता होगा ये भाई क्या हमारे कहाँ जन्म भाव है? हमारी अम्मा यहाँ से कुल में जन्मी, यहाँ भ्रष्टाचार था। कुछ नहीं, मैं इसलिए ऐसे दृष्टांत जानबूझ के दे रहा हूँ, रिलैक्स रहना। बस क्या कहा, मान ले तो अहंकार मत करो, उनकी योग्यता। अभी तुम्हारे प्रवचन मानने वाले 50,000 लोग, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाए फेसबुक पेज पे, तुम्हें झट ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाना तो मुझे बोल देना, अमेरिका चला जाऊंगा, मैं रूस चला जाऊंगा, जापान चला। अरे अंदर कब जाओगे? बाहर का प्लान। मान गए, उनकी योग्यता अच्छी थी इसलिए मान गए। 94 साल के थे स्वामीनाथन, जिन्होंने हमें प्राकृतिक चिकित्सा समझा, तो हमने धन्यवाद दिया। जीवन में जो हमें लाभ नहीं हुआ, आपसे लाभ हुआ, बहुत ऐसे धन्यवाद दिया, आभार, कृतज्ञता ज्ञापन करती। हमने जितनी बार कृतज्ञता ज्ञापन की, एक बार भी मुस्कुराए नहीं। ये कहते हैं तो ये सब भगवान की कृपा है, मैंने खुद नहीं लेते श्री। यदि आपको समझ में आया है तो आप भगवान की ही भक्ति करना, ऐसे कहते आप भगवान को धन्यवाद दें जिन्होंने आपको इस योग बुद्धि दी। बस आज थे इस योग बुद्धि दी कि आप समझ सके, आप भगवान के कृतार्थ हो। हम उसी जब भी हम उनसे कहते झट भगवान के हाथ जोड़ दिए, जब भी हम कहते हैं आपका बड़ा उपकार है, आपने बहुत समझा, झट
बोला हमारा कुछ नहीं, सब भगवान का। मैंने अहंकार ही नहीं। हमने कहा हम कुछ देना चाहे थे, एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा कुछ भी नहीं लिया। मतलब बोले इसमें हमारा क्या है, भगवान ने हमें दिया, भगवान ने आपको दिया, हमने तो आपको दिया भी नहीं। आप आ गए, आपने सुन लिया, आपकी योग्यता थी, आप समझ गए, बहुत बढ़िया। अब बहुत अजीब व्यक्ति था और हम अकड़ जाए, ऐसा मानो हमने तुम्हें बचाया। नहीं नहीं भैया, कभी नहीं सोचे, अपन ने किसी को कुछ नहीं दिया। यदि माने तो सहज योग्यता, उनकी योग्यता अच्छी है, उनकी एबिलिटी अच्छी है, इसलिए मान लिया। अब उसमें अपने क्या हाथ है। और नहीं माने तो, यदि मान जाए तो अहंकार नहीं आएगा आपको, और नहीं माने तो दीनता नहीं आएगी। भविता विचारो जिससे किंचित खेद ना हो, बिल्कुल खेद नहीं। जैसे तुम लोगों का तो जन्म ही हुआ, हमारे तो कब से लगे, कब से लोग जुड़ रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे, बहुत लोग आए गए जीवन में। हमारा रस फीका नहीं पड़ता, हमें हमें तो मजा आ रहा है ना। कुछ भाई लोग आए और टूट भी गए, फिर दूसरी बार फिर आए, बोले यदि हम भविष्य में फिर आएंगे तो आपको क्या कैसा लगेगा। मैं ऐसा लगेगा कि हम नदी की तरह बह रहे हैं, और जिन्हें पीना था पी लिया, चले गए और फिर आगे पी लिए। हम नदी की तरह बहते चले जाएंगे, समुद्र में मिल जाएंगे। क्या कह रहे हैं, ये बात हमारे गुरुजी ने पट्टी साहब में कही है, बेटा कभी भी ये नहीं सोचना कि ये हमारे, इससे तुम गड्ढे में रह जाओगे। अपना एक ग्रुप बन जाएगा 10 लोगों का, और उस ग्रुप के रह जाओगे बस, तो तुम गड्ढे में रह जाओगे। कभी गड्ढे के नहीं बनना, मैं समझ, संकीर्ण वृत्ति नहीं रखनी, कंजर्वेटिव नहीं होना, हमेशा नदी की तरह बहो। किसी को पानी पिलाने से मना मत करो, सबको पानी पीने, सबको पिलाओ, आगे बढ़ते जाओ, और एक दिन केवल ज्ञान रूपी समुद्र मिल जाए। क्या कहा, आत्मार्थी कैसा होना चाहिए, साधक कैसा होना चाहिए, नदी की तरह बह करके केवल ज्ञान समुद्र में मिल जाए। कभी ये नहीं सोचो ये पराये हैं, ये अपने, किसी को अपना पराया मत सब, सभी अपने। अभी तो अपन जैन हैं, अरे मुसलमान अपने हैं, एकेंद्रीय अपने हैं। क्या बोलते हो, प्रेम भाव हो, कभी नहीं सोचे। आई समझ में आई, जीव की रक्षा ये जैन धर्म, संप्रदाय की रक्षा मत करो, तेरा पंथ हमारे की रक्षा कर रहे हैं, सोनगढ़ पंथ की रक्षा कर रहे, और बड़े हम कट्टर हैं, और वो है वो है, ऐसे नहीं बना, समझ गए। ऐसे संप्रदाय की रक्षा मत करो, हम सब आत्मा की रक्षा करते हैं, जैन धर्म, हम सबको लेकर चलते हैं। हम तो फिर महावीर भगवान को बखेड़ा खड़ा कर देना चाहिए, ए तुम दीक्षा मत लो, हटो, तुमने गड़बड़ कर दी, ए और तुम चेलना, हटो। देवी धनी में ऐसा खिला हुआ क्यों, और शरणे आखिर तुम आ ही गए। कुछ नहीं, जीव है, योग्यता है, क्षण में योग्यता बदल जाती है। कभी किसी से नफरत मत कर, सभी भावी भगवान है, कभी नफरत नहीं करना। गुरुदेव श्री ने विरोधियों से भी प्रेम करना सिखाया। विरोधी कहाँ है, गुरुदेव को ऐसे कहते जी विरोधी है, ऐसी घटना होती थी, गुरुदेव के खिलाफ अखबार में लिख दिया, गुरुदेव के खिलाफ बहुत अखबार में लिख दिया, बहुत उधम हो गया। तो फिर लोग ऐसे कहते थे ये आपका विरोधी है, तो गुरुदेव कहते थे नहीं, ये मेरा विरोधी नहीं है, ये अपना स्वयं का विरोधी है, हमारा विरोधी नहीं है। ये अज्ञान 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 इसका कारण है, इसे पता नहीं है कि ये भगवान आत्मा है, इसे पता नहीं, इसलिए विरोध कर रहा है। इसका अज्ञान दूर करने लायक है, इसे दूर करने लायक नहीं। क्या कहा, कभी नफरत नहीं की। ऐसे लोग आए, बैठे हुए थे सामने, बैठे प्रवचन में आ गए। अब डरता नहीं, जो आदमी विरोध करता है वो डरता भी थोड़ा सा। सो फिर उन्होंने एक चिट्ठी पहुंचाई, चिट्ठी कि हम आपके जैन मंदिर के दर्शन करना चाहे, मौलवी के मंदिर के दर्शन करना चाहते, देसाई एक थी, एक देसाई थी और एक और थी,
वहीं पे क्या नाम था, काकड़िया, ऐसा कुछ नाम। सुबह दर्शन, अब थे तो कट्टर श्वेतांबर, और दिगंबर मंदिर में दर्शन करना तो हिम्मत नहीं पड़ती। तो उन्होंने चिट्ठी लिख के पूछा कि हम आपके मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो जो लोकल मंदिर के अध्यक्ष वगैरह थे ना, जो ट्रस्टी, ये तो नाराज हो गए, ये तो विरोध करता है, हमारा गुरुदेव का विरोध करता है, इसे हम मंदिर में नहीं आते। लेकिन सोनगढ़ खबर पहुंचाई कि फला फला का पत्र आया कि वो मंदिर में दर्शन करने आना चाहे। मालूम गुरुदेव ने क्या कहा? रेलवे स्टेशन जाकर के गाजते बाजते लेकर आओ। अब वो जब रेलवे से उतरे ना, तो एकदम बाजी बजने लगे, जय हो जय हो, नारे लग रहे हो। उसे बड़े आदर से मंदिर लाए, दिगंबर जैन मंदिर दर्शन कराए श्वेतांबर। बेचारा पानी पानी हो गया। मतलब मैं जिनका विरोध करता हूँ उन्होंने तो मेरे को स्वागत किया। फिर सोनगढ़ आया, सोनगढ़ बैठे, तो गुरुदेव तो जानते थे उसको, नाम लेके बोला, भाई आगड़ आ भी जाओ, एमने ठमड़ी आप हो। नहीं समझे? ठमड़ी नहीं समझते? रेल घोड़ी, तुम लोग घोड़ी बोलते, जिन वन करने की ठमड़ी बोलते, हमने ठमड़ी आप हो, समय सार जी आप हो। उन्होंने कभी नफरत देखी? क्यों कह रहे हैं बेटे, कभी किसी में पंथवाद, भेदभाव, जातिवाद कभी मत देखो। तुम्हारी करुणा इतनी बरसनी चाहिए, एक कीड़ा भी दिखाई दे, एक शेर माने जानवर भी दिखाई दे, तुम्हें भगवान दिखना चाहिए, तब तुम ब्रह्मचारी कहलाओ। हम तो फिर हमने से तो वो अच्छा है, अब्राहम लिंकन, सुअर गिर पड़ा था उसमें गटर, और राष्ट्रपति थे उस समय, राष्ट्रपति भवन में संगीत समारोह में जा रहे थे, संगीत समारोह में। लेकिन जैसे ही रुको रुको गाड़ी दो, उतर गए, और खुद ही उसमें उतर करके नाले में से सुअर को निकाल, सोन के वो आ गए कमांडो सब, चार तो, अरे आप हमको ऑर्डर करते, हम निकाल दे। लिंकन क्या बोले पता है? क्या बोले? तकलीफ तुम्हें थोड़ी सी, तकलीफ तो मुझे, मैंने उसे नहीं निकाला, मैंने उसको, सुअर को नहीं निकाला, मैंने अपनी पीड़ा को दूर किया है। आई बात समझ आई? हमने अपनी पीड़ा दूर की। ये दृष्टि होगी तो ब्रह्मचर्य हो जाएगा, माने तो सहज योगिता। कभी अहंकार मत करो, हमने इत्तो को मना दिया, इत्तो को मना दिया, हमने इत्तो को झुका, ये तो और भी गंदी भाषा है, हमने झुका दिया, हमें तत्व चर्चा करी ना, हरा दिया, जवान पे नहीं लाना ये शब्द, हरा दिया, झुका दिया। सुनो, हराने और झुकाने का मार्ग नहीं है। न्याय शास्त्र में क्या शब्द है इसके लिए? कथा, कौन सी कथा है? न्याय शास्त्र में बीजी की सुकथा, बीजी की सुकथा से आत्मकल्याण नहीं। ध्यान रखना, कभी किसी को हराने के लिए चर्चा मत करो, हराने के लिए पढ़ो मत, हराने के लिए बोलो मत, सोचो मत। बीजी की सुकथा समझते हो? नहीं, वो तो शब्द होगा तो है, बीजी की सुकथा मतलब क्या? मैंने ये तो सबने बता दिया परिभाषा, बीजी की सुकथा होता क्या है? नहीं 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 है? नहीं नहीं नहीं, हम बता रहे हैं, भाव पक्ष से तो हम ही बता पाए, हम बता रहे हैं आपको, सुनना ध्यान से। खेतों में बिजू का लगाते हैं, समझते हो? खेतों में बिजू का लगाते हैं, बिजू का समझते हो? खेतों में ऐसे पक्षी, पक्षी नहीं खाने को आए, जैसे एक मुंड रख देते, मटकी, मटकी में आगे बना देते हैं और एक कुर्ता बना देते हैं, मटकी नहीं, उसका नाम है बिजू, उससे बना है बिजी की सूप। तो उसका मतलब समझो, जैसे बिजू का लगा दिया तो उसमें कोई सेंस नहीं है, ऐसे बिजी की कथा में से कुछ भी सेंस नहीं है, मैं तुम्हारा कुछ भी कल्याण नहीं, तुम बिजू को जैसी चर्चा करते रह जाओ, उससे तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए बिजू का बन के चर्चा मत करो, वीतराग कथा करो, बिजू की कथा नहीं करो, वीतराग कथा करो।
जैसे हम भी बीतरागी हो, सारा जगत बीतरागी, ऐसी कथा कर, टाइम पास करने के लिए नहीं, हाँ के चले जा रहे। जब 4 लोग बैठ जाते हैं तो ऐसा ऐसा ज्ञान बताएंगे उसको, ताकि सबको लगा रही इसको बहुत मालूम इनको तो, वो ये बीजू का कथा है। हाँ, ये बीजी की कथा है। 3 लोगों ने लोहा मान लिया, अरे भैया गजब, इतनी छोटी उम्र में इतना ज्ञान, अरे झट तुमने सटखंडांगम खोल दिया, और झट तुमने धमला खोल दिया, और मालूम में जीव समाज जी, और वो और इतने पार चढ़े, और इतना इतना इतना, और समझ गए? बीजी की कथा माने इसमें तो कुछ फायदा नहीं, बीत रहा कथा का। यदि माने तो सहज योग, अहंकार नहीं करना, नहीं आए तो झट कह देना नहीं आता, नहीं आता, उसमें क्या दिक्कत है? समझ में आए? नहीं माने भविता विचार। अब जिसे बहुत दम है, अब इसकी चर्चा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। भवितव्य नाम का एक संवाद है। भवितव्य का मतलब ही होता है होने योग्य। भवितव्य का मीनिंग क्या है? होने योग्य। अब जो होने योग्य वही तो है, तुम्हारे करने से क्या होता है? रावण ने नहीं मानी तो नहीं मानी, भवितव्य था उसका। मारीची ने नहीं मानी तो नहीं मानी, उसका भवितव्य था। भवितव्य माने अटल था, उसे कोई बदल नहीं सकता। सब भगवान मिलकर नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता उसे। तो एक काम करो, नहीं मान रहा तो तुम टेंशन मत। मैं तो मैं एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ, ध्यान से सुनना सभी लोग। यदि तुम किसी को समझाते हो वो नहीं मानता और तुम दुखी होते हो, तो हम कह रहे तुम मिथ्यादृष्टि। क्या कह रहे हैं हम? अपन समझा रहे, वो मान नहीं रहा और तुम दुखी हो गए, इसका मतलब तुम मिथ्यादृष्टि। क्यों मिथ्यादृष्टि हो तुम? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम हर जीव का क्रमबद्ध निश्चय। जो आज नहीं मान रहा कल मान लेगा, कल नहीं मानेगा 10 भव बाद मानेगा। अरे जब इसका मोक्ष जाने का काल आएगा तब मानेगा। तुम्हारे अनुसार क्यों माने वो? पंडित साहब का भजन है, माने कोई किसी की क्यों, क्या? हाँ हाँ पूरा बोलो। हाँ जी, क्यों माने किसी की कोई, क्यों माने किसी की कोई। मैं इससे बहुत मजे में हूँ। मैं मैंने अपने जीवन में घटाया है मैंने। जैसे मेरी बात नहीं मानते तो मुझे तो नहीं होता, हमारे घर वाले नहीं मानते हमारी बात, तुम में से भी बहुत लोग नहीं मानते, सभी लोग नहीं मानते। और जो मानते हो भगवान की मानते, मेरी तो मानते नहीं। समझ में है कि नहीं है? तो मुझे तो तकलीफ नहीं होती, तुम्हारा काल पकेगा तब मानो। हमारे कहने से नहीं मानोगे, काल पकेगा। जैसे तुम कह रहे थे आप इतना समझा रहे हैं, हम तो कोई नहीं हो रहा, हमें ऐसी घबराहट नहीं हुई कैसे आदमी हो, सोचो भाई। नहीं बेटे, सोचने का भी समय है, काल लगती आती है सबकी। अभी तुम बच्चे हो, अभी तुम्हारी पढ़ाई हो रही है प्राइमरी, एक समय आएगा तुम्हारे में जीवन में वैराग्य आएगा, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ आएगा। जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। काल लब्धि आती है, भवितव्य होता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने तुमने आज नहीं मानी तो हम क्यों, अपन क्या कितने सालों से परिचय दें आपस में, हम क्या नाराज हैं कभी? बहुत बेकार आदमी हो, 1000 बार समझा दी, बिल्कुल नहीं होता। आज समझ में आ रहा है कैसे? हम कभी कब क्यों, काल लब्धि आती है, समझाने से समझ में नहीं आती। इससे बड़ा रिलैक्स की बात है, समझाने की कोशिश मत करो। आज आप भी कह रहे थे ना, ये मैं अपनी बहन को कहता हूँ नमोकार मत बोलो, और समझती नहीं। नहीं समझती तो नहीं समझती, अब काल पक पक जाएगा। जब मानेगी क्या करोगे आप? रविंद्र साकाचार्य जी इसके लिए बहुत अच्छा लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। रविंद्र साकाचार्य जी क्या लिखा है, यदि हम किसी को समझाए वो नहीं माने तो अपन गुस्सा मत करो। माने यदि हम किसी को औषधि पिलाएं, अमृत पिलाएं और ना पिए तो अपन तो जहर मत पियो। वैद्य स्वयं तो जहर नहीं खाता, बहुत बेकार आदमी है। अब बताना हमारे सामने, मानते नहीं है। हम फिर कह रहे हैं नदी किसी को मना नहीं करता, नदी किसी को मना नहीं करती, क्या है तुम फिर सोच के चले गए?
कोई बात नहीं। अरे इतना पवित्र जल है, स्नान करो। कलश क्या है? कलश उछलती मज्जंतु निर्वर्षम में सब मिलकर के नहाओ और तुमको लगे वही में थूक गए। होते हैं सब तरह के लोग, उसी में थूक जाती, उसी का पानी मुंह लिया, उसी में समझ गए, उसी में हाथ धो ली। कोई बात नहीं, तुम नदी की तरफ बहते चलो, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम अपवित्र नहीं हो जाओगे। लोग तुम्हारा दुरुपयोग भी करेंगे, तुम अपवित्र नहीं हो जाओगे, तुम आगे बढ़ते जाओ। लेकिन मजन है, बिल्कुल हटाकर नहीं करना, मानना चाहिए। कोई नहीं मानेगा। तुम अनंत की नहीं मानते, तुम गुरुजनों की नहीं मानते, तुम जिनवानी की नहीं मानते, तुम्हें मानेगा। और एक बात बोले, सुना ध्यान से, चर्चा तो आएगी भविष्य में, एक पॉइंट समझो। शराबियों में शराब पीने वाला आ जाए, भाई शराब पियो, सब मान जाएंगे। अब शराबियों के बीच में कोई वो आ जाए, शराब नहीं पीने वाला, देखो भाई कोई शराब नहीं पिएगा, चल चल, समझ आएगी नहीं आएगी? समझ में आएगी नहीं? शराब पीने वालों में शराब पीने वाले हर कोई मान लेगा, 1 मिनट मान लेगा, पियो भाई, इंग्लिश। लेकिन आप सोचो तो, सारा जगत निगोज जाना चाहता है, सारा जगत 5 विषय भगवान डूबा रहना चाहता है, और आप उनसे कह रहे समय दर्शन करो, आप उनसे कह रहे भगवान मानो, ऐसे कैसे मान लेंगे? आप बुरा मत मानो, नहीं माने मत मानो। सर सेठ हुकुमचंद जी ने इंदौर में बहुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी किया, बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्टल खोला, हॉस्टल उस जमाने में हॉस्टल खोला बहुत बड़ा। तो स्कूल भी खोला, संस्कृत विद्यालय खोला। तो सब लोगों ने सलाह दी, कहा को खोल रहे, बच्चे आके आवारागर्दी करते हैं, हॉस्टलों में रहकर स्कूल में पिक्चर देखने जाते हैं, फला करते हैं, शराब पीते, माने कोई कहते हैं ना लोग, कहा लड़कों लिए इतना पैसा खर्च कर रहे, फ्री में रहना, फ्री में भोजन, और ये वहां से आते हैं बच्चे दूर दूर से, सब आवारागर्दी करती। मैंने सब समझाया उनको, आप कहा लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते। उन्होंने क्या जवाब दिया, तो बहुत जोरदार, बोला मुझे मालूम है, ये उम्र ही ऐसी है, ऐसी उम्र होती है, बस क्या करोगे। लेकिन इनमें से यदि एक भी सम्यक दृष्टि हो गया तो मेरा पैसा बस। क्या उस हॉस्टल में जैन मंदिर बनाया हुआ, सरवटी बस स्टैंड पर नसिया मंदिर है, बढ़िया, बड़ा सुंदर मंदिर है, अच्छी व्यवस्था है सब। कब से चल रही है? 100 साल से। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, बोले एक भी हो गया था। सोनगढ़ में शिविर लगा, तो उत्तर भारत के हिंदी प्रांत के लोग गए, हिंदी प्रांत के लोग गए ना, तो थोड़ी तकलीफ होती थी। हिंदी प्रांत वालों की एक आदत होती थी उस जमाने, आजकल तो खराब हुई, उस जमाने अच्छी होती, एक बार या 2 बार ही खाती, बार बार मुंह जूठा नहीं करती, खूब परिश्रमी होती, तो एक बार में आधा शेर खाती है, 8, 10, 12 रोटी तो आम बात है उनके लिए। एक बार 2 बार, तो अब वहां जो गुजराती लोग रहते हैं, वहां तो 2 रोटी खाती है, वो थोड़ा पहले कुछ खा लेते हैं, सुबह गांठिया, फिर कुछ खा लेते, वे बार बार खाते हैं। तो वे भोजन करते समय उनके 2 रोटी, जरा सी सब्जी, जरा सा, उनका भोजन पूरा था। अब जी लोग खा रहे, तो उस सेवे में 70,000 रुपये खर्च, 70,000 रुपये खर्च हुआ सेवे का। तो मुनीम था, मुनीम, वो स्वामी जी को समझा रहा था कितनी मुश्किल से दान इकट्ठा होता है, संस्थान कहाँ से पैसे इकट्ठा होता है, और ये हिंदी वाले आते हैं और खा के चले जाते हैं। क्या धर्म का, सुने हो चले गए।
आए सुने फिर फोकट में खाया पिया चलिए 70,000 रुपये खर्च हो गए, दान का पैसा आता मतलब। गुरुदेव ने ऐसा कहा, आज तो तूने बोला तो बोला, आज के बाद कभी नहीं बोली। अरे जिनेंद्र देव की वाणी सुनने का सौभाग्य कहाँ मिलता है। अरे इन जीवों में से एक भी जीव पक गया, स्वास्थ्य पढ़ने वाला, अनुकरण करने वाला, पानी छानने वाला, जिन मंदिर जाने वाला, रात्रि भोजन करने वाला, आपके पैसे वसूल हो गए। पैसे क्या था, पैसा तो यही पड़ा रह जाता। जैसे आज पैसा खर्च नहीं करते तो भी तो ये रह जाता है ना। जैसे आप पूरा पैसा दान में दे दे तो भी ये रह जाएगा, मर गए तो भी रह गया। पैसा कभी मत सोचो खराब हो गया, एक जीव भी सुधर गया तो बहुत बड़ा काम होता है। इतनी दूरदृष्टि रखते हैं। आज तो बोल दिया, आज कभी 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 बोल दिया। हाँ, क्यों समझ आई? क्यों सुनोगे एक बात मैं दृष्टांत, बेटी तुम 1 करोड़ लोगों को जिनवाणी सुनाओगे और ये ज्ञान मिलेगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्यों क्यों? सारा जगत के फिलो के अंगेस्ट है जी। सब 5 दिन में से भूख खाओ पियो मजा करो ये करो, घरनाने वाली जिंदगी ये सबकी मनुष्यों की बड़ी मुश्किल से तो खाना पीना मिला इन बेचारों को। टीवी मोबाइल सुविधा ये बड़ी मुश्किल से मिली। 84 लाख में सब जगह थोड़ी मिलती है। अब क्या सोच रहे हो? जैसे अभी मैं करूं, तुम समझो ना, अपने कलेजे पे हाथ रखो, अच्छा मोबाइल किसको अच्छा नहीं लगता। और मैं क्या बोल रहा हूँ रोज प्रवचन में, मैं तो खिलाफ बोल रहा हूँ, धिक्कार है जो मोबाइल रखती, शर्म नहीं आती, कहा क्या ब्रह्मचर्य। तो इतना सुनने पर भी आपको मोबाइल नहीं छूटेगा। अब मान लो 1 करोड़ को सुनाया और 1 का छूट गया, हमारे पैसे वसूल। क्यों? ध्यान से सुनना, सारा जगत निगोद की तरफ बढ़ रहा है और कोई जीव मोक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। स्ट्रगल बहुत बड़ा है। बाढ़ ऐसे बह रही है, बाढ़ ऐसे बह रही है, सारे जीव बाढ़ ऐसे बह रही है और एक आध व्यक्ति संघर्ष करते हुए बढ़ रहा है। क्या समझते हैं आप मुनिराजों को? जगत के टोटली खिलाफ है, जगत के टोटली खिलाफ है दिगंबर मुनि जैसा। अणुव्रत महाव्रत बिल्कुल टोटली खिलाफ है। इसलिए कभी मत सोचो हम प्रवचन क्यों करें, कोई मानता तो है नहीं तुम तो करो, जैसे मानना हो माने, नहीं मानना मत मानो, तुम खुश होके करो, करो प्रसन्न होके। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। कोई नहीं मानता, हमने तो कल परसों भी कहा था, तुम्हारे चारों तरफ ही असंयम होगा, तुम्हारे चारों तरफ ही तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगे। यहाँ तक कि ब्रह्मचारी तक तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे तुम जैसे स्मारक में पढ़ते तो जरा तुम त्याग व्रत दिखाओ, कुछ दिखाओ, सारे लड़के मजा, ओ पंडित जी और ब्रह्मचारी जी, मजाक उड़ाने लगते। वे विद्यार्थी जो समय सारणी पढ़ रहे हैं, 6 डाला पढ़ रहे हैं, वे मजाक उड़ाने लगते। अच्छा तुम पानी छान के पीते हो, तुम पानी छान के पढ़ रहे, ए तुम पूजा पाठ करते हो, तो आश्चर्य नहीं है, ऐसा ही होता है, अभी आगे भी ऐसा ही होगा। आप जितने कट्टर दृढ़ होंगे ना, दृढ़ लोग बेवकूफ। स्वामी जी बहुत कट्टर थे, आचरण में बहुत कट्टर थे। श्वेतांबर दशा में, श्वेतांबर साधु दशा में बहुत कट्टर थे। तो उनकी साधु लोग उन्हें कहते थे मोक्ष तो होना नहीं है, चाहे जितनी तपस्या कर लो, मोक्ष तो होना नहीं है, इसलिए आराम से रहो। तो वे कहते थे मोक्ष नहीं होना इसका क्या मतलब, हम मोक्ष के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो सम्यक मार्ग में चलकर आज ही आनंद मोक्ष जैसा आ रहा है। क्या कहा? हमें आज ही मोक्ष जैसा आना है, मोक्ष तो जब होगा जब हो जाए। उनकी भाषा में कहें तो उन्होंने कहा कि भगवान ने जितने भव देखे हैं वे एक कम नहीं हो जाएंगे, तो चाहे जितना पढ़ लो। मैंने हम उपवास करते थे, मजाक उड़ाया, तुम चाहे जितना कट्टर हो जाओ, मोक्ष जब होगा जब ही होगा। मैं उनका कहना क्या था, अभी तो मजे कर, भले अपने ब्रह्मचर्य ले लिए, शादी बन गए, मजे कर। वे कहते नहीं, मालूम क्या बोला स्वामी जी ने, भगवान ने जितने भव देखे हैं वे कम नहीं होंगे, ऐसा नहीं, भगवान ने पुरुषार्थी के भव नहीं देखे। क्या कहा? भगवान ने पुरुषार्थी के भव नहीं देखे। हमें भव नहीं दिख रहे हैं, तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। हरी बात समझ आ रही भैया?
यदि माने तो सहज होता है, नहीं मत मान। क्यों कह दी इतनी बात? आप कभी ऐसा नहीं सोचने में करोड़ लोगों को समझाया कोई नहीं माना। मेरे से पूछोगे ना, मेरे से मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं। क्यों प्रसन्न हूं? जो कुछ नहीं मानते, जो कुछ तो मानने लगे। ये भी तो सफलता है। जो मंदिर नहीं आते मंदिर तो आने लगे, जो पढ़ते नहीं पढ़ने तो लगे, पानी छानने लगे, ईमानदारी रखने लगे, सील व्रत का पालन करने लगे। स्वामी जी कहते थे जिनवाणी बांझ नहीं है। जितने लोग जिनवाणी सुनते हैं एक भी ऐसा नहीं जिसको लाभ नहीं होता है। भवितव्य है, मोक्ष जाने का नंबर आएगा जब आज थोड़ा सुधर गया, बहुत बड़ा काम हो गया। एक दिन भी जिनवाणी ऐसी नहीं है जो आप पढ़ो और ना सुधरो। क्यों? एक बूंद घी खाओ तो शरीर पुष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन पुष्ट तो होता है ना। ऐसे एक वाणी जिनवाणी पढ़ो ना, पुष्ट होता है। मंदिर आता है तो पुष्ट होता है मोक्ष मार्ग। आपको पता ही लगेगा, होता है। इसलिए कभी निराश नहीं होना। हम कोई सुनता नहीं है, कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, कोई पंचगुण संवर्ती नहीं, कोई सुनता नहीं, चक्कर में पड़ो। तुम तो बीतरागी की तरह कथा करते चले जाओ। समझ में आ रहा है कुछ? आगे चलो इस छंद के बाद। अब पंचम काल के जीवों की जो बात तुम सोच रहे वही लिखा है। हीन भाव जीवों के लख कर नानी भाव नहीं मन में हो। है पुस्तक है बेटे? पुस्तक लो बेटे, एक पुस्तक दे 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 दे। देखो देखो छंद देखो, ले लो, तुम ले लो, सब लोग ले लो, अपने में आता है। क्या सुंदर बात। क्या कह रहे? हीन भाव जीवों के लख कर। सभी तो भगवान नहीं बनेंगे ना। क्या विद्यालय के सारे विद्यार्थी फर्स्ट पास होते हैं? विद्यालय के सारे विद्यार्थी टॉप पास होते हैं? नहीं होते। कोई बात नहीं, पढ़ने दो। आपके विद्यालय में आप पढ़ते हैं बच्चे, कछु फेल भी होते हैं, कछु पास भी होते हैं। जो आईएएस बन जाते हैं, इधर उधर लुटपट गया, पहले ही नहीं पढ़ता था ये। हीन भाव जीवों के लगे ग्लानि भाव कर्मोदय की अति विचित्र समझो स्थिति करो। अब इसका अर्थ समझो। हीन भाव तो अपन ने बता ही दिया, अभी चर्चा हुई थी, हीन भाव की चर्चा बहुत हो गई। अब कर्मोदय की अति विचित्रता, इसमें तो बहुत चर्चा हो सकती। कर्मोदय की बड़ी, सुनना ध्यान से सभी को, बहुत काम की बात कहना मुझे, एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात की। कर्मोदय की ऐसी विचित्रता है जो सारी जिंदगी अच्छी थी एक क्षण में बदल गई, बिगड़ गए। ये कर्मोदय की विचित्रता है। पूरी जिंदगी धर्म करते रहे और आखिरी समाज बिगड़ गई। और यहाँ से कर्मोदय की विचित्रता, पूरी जिंदगी पाप करे और एंड टाइम पर मोक्ष हो गए। अंजन चोर। ये कर्मोदय की विचित्रता है। शेष सदस्य है ना, शेष सदस्य बहुत धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा। और देखो कर्मोदय की विचित्रता, जो अपन दुनिया में कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर जाते ही समय उन्हें मनोरमा दिख गई, मंदिर जाते समय, और वो मंदिर से आ रही थी दर्शन पूजन कर आके, वो दोनों की नजर मिली और दोनों एक कर्मोदय की विचित्रता देखो। यहाँ से पागल हो गए, पागल मतलब न रोटी खा रहे, न पानी पी रहे, न बोल रहे, दो ही जने जाके बिस्तर पर लेट गए अपने अपने घर में। न कछु बात भाई, न कछु भाई, न कछु इशारा भाव, न एक दूसरे का रूप देखते ऐसे। कर्मोदय की विचित्रता, पूर्व का संबंध था ना इनका, तो कर्मोदय की विचित्रता। सो फिर वो अब सबके बेटे भोजन करो। अब इतना संकोच भी हो रहा है, इतना मर्यादित लड़का, इसे नहीं कह पा रहा कि हम उससे साथ करें, तो चुप, बोल भी नहीं रहे। पिताजी सब समझा रहे, कब आते तबीयत खराब है, बेहद बुलाए, ये कर लोगों का। अब वो ये नहीं कह पा रहा कि आज हम मंदिर जाते हैं लड़की दिख गई, और वो भी नहीं कह पा रहे। इतनी मर्यादा थी हमें कि हमें एक लड़का अच्छा लगा। अब ये भी नहीं, वो भी नहीं कह पाए, वो दो गुम सुन बैठे, रोटी नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे।
फिर उनके मित्रों को बुलाया, क्या बात? फिर मित्रों ने पूछा, कोई क्या बात? बोले आज मंदिर गए थे, हमें प्रणाम बिगड़ गए, ऐसा ऐसा। उसकी सहेलियों ने पूछा उधर, तो फिर सहेलियों ने पिताजी बताया, माता जी इधर मित्रों ने इनको बताया, अरे ऐसी बात है तो बोलो। और संयोग से पुण्य का उदय होता है, उधर से लड़की वाले के पाप पिता वो चले आ रहे, पिताजी इधर से चले आ रहे, और दो ही मिल गए। कहा भैया जय जय, बोलो भैया हम तो तुमसे ही मिल भी आ रहे थे। बोले हम भी तुमसे ही मिल भी आ रहे थे। तो कह रहे भाई खड़े खड़े सगाई शादी पक्का हो गया, हमारे शादी हो गई। नहीं, कर्मोदय की विचित्रता है। चारू दत्त कर्मोदय की विचित्रता, शादी हो गई तो पत्नी की ओर मांग उठा रही थी। पति क्या होता है, पत्नी क्या होती, कुछ खबर नहीं। घर में है, बात ही नहीं, मिलते ही नहीं उसे, कुछ नहीं, बिल्कुल निर्विकार। और जब विकार चढ़ा तो फिर वेश्यालय से बाहर आवे तैयार। देखो कर्मोदय की अति विचित्र। मैं कुछ कह रहा हूं, मैं चाहता हूं इस पे आप प्रतिमानी निकाल के देखो, कर्मोदय की बड़ी विचित्रता है। करोड़ों केस हैं, असंख्यात। ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझा रहे क्यों कह रहे हैं ये बात? कर्मोदय की विचित्रता है। ये तुम्हारी बात नहीं माने और पापों में डूबा है, तो भी तुम प्रेम खत्म नहीं करना। तुम्हें पता नहीं आज जो पापों में डूबा कल परमात्मा बन जाए। और सुना, तुम बहुत धर्मात्मा हो, होश में रहना, कर्मोदय में तुम भी पापी हो सकती हो। समझ में आया क्या कह रहे हैं? हमने अपने लेख में लिखा है, अति आत्मविश्वासी नहीं। लेख में अति आत्मविश्वासी नहीं हो। ये नहीं सोचना हमारे परिणाम नहीं बिगड़ते इसलिए हम लड़कियों से दोस्ती कर लेते। ये नहीं सोचना हमें कुछ नहीं होता, हम तो फोन में बात कर लेते, हम तो संग में हाथ मिला लेते। नहीं नहीं, आज तुम्हारे परिणाम बहुत अच्छे हैं, नहीं बिगड़ सकते। कर्मोदय की अति विचित्रता। जिना क्या है, सील की 9 वाट पार। जिना क्या है, सील की 9 वाट पार। मेरे से पूछोगे तो मैंने आज तक किसी भाई को बहन से बात करने की अनुमति, पढ़ाने की अनुमति नहीं। फोन पे, जूम पे, ये सब झगड़े भी बिल्कुल नहीं। कब पढ़ना, मतलब कब परिणाम बिगड़ जाए। और परिणाम बिगड़ने का मुझे सब आइडिया पता है कैसे बिगड़ती है। पहले धर्म चर्चा होती है, रोना रोने लगती है, हमारे पापा लड़का देख रहे, वो इंजीनियर है, रात के खाते आलू खाते। रोना रोना सुना दिया ही हो, तो वो लड़का सोचता है शादी अपन ही करना है, इसे भी करना है, काहे ना अपन ही कर ले। बढ़ गई घुमा फिरा के गाड़ी आती। शादीशुदा महिलाएं, उन्हें कोई चाहिए रोना सुना, सास नहीं सुने, पति नहीं सुने, तो कोई ना कोई चाहिए, तो तुमसे दोस्ती कर लेंगी ब्रह्मचारी जी से। भैया आपके प्रवचन बहुत अच्छी है, शुरुआत ध्यान से हुई है, थोड़ी देर बाद के ये ऐसे कर्म के उदय हैं बिल्कुल नहीं, अपन तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट अति आत्मविश्वासी मत, कोई जरूरत नहीं। किसी हम निर्विकारी हो, नहीं भगवान ने कही निर्विकारी हो तो भी नहीं, अति अति विचित्र। हम बहुत किस्से सुना सकते हैं आपको, बिल्कुल निर्विकार थे और विकार में परिणमित हुए। श्वेतांबर में कथा है, एक लड़की बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर, तो बहुत लड़कों से परेशान हो गई, बहुत सब छेड़छाड़ करती थी, बहुत परेशान बेचारी, बहुत दुखी हो गई, तो उसे लड़कों से नफरत ही हो गई। लड़कों से नफरत हो गई तो उसने दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद चलता रहा बहुत समय तक। एक दिन बीमार हो गई, जंगल में बीमार हो गई, तो उसे मरा हुआ समझकर साधु संग छोड़कर चला गया। क्यों? डेड बॉडी को साधु संग ऐसे छोड़ देते जंगल और चले जाते। और वहां से एक सेठ निकला, सेठ अकेली डेड बॉडी पड़ी देखी तो उसको क्या आई, देखा, होश में ले आया, बेहोश थी वो तो, मरा हुआ समझ के छोड़ गया, होश में लाए उसको और सब घर ले गया। और बड़ी भक्ति से सेवा की, साध्वी थी, बड़ी भक्ति से सेवा की, बहुत भक्ति से, एकदम पवित्र हृदय से। अब अति कर्मोदय की विचित्रता देख, कर्मोदय की अति विचित्रता, तब उस समय उसको उस पुरुष के ऊपर आ सकती है, कितना अच्छा पुरुष, और फिर उसकी शादी हुई उसी से।
और उसी से उसका विवाह हो गया। कर्मोदय की अति विचित्रता, रुद्र की उत्पत्ति में कर्मोदय की अति विचित्रता। मांगनंदी कर्मोदय की अति विचित्रता। स्वप्न में भी मर्यादा मत करो, मत बोलो। एक भाई था, उसका पहले किसी लड़की से प्रेम था, बातचीत थी। जैसे ब्रह्मचर्य का भाव आया तो बोले, उसे बताया ऐसे बात, हमें बेटा पहली प्रतिक्रिया देव से नहीं बोले, नहीं हम धर्म चर्चा करें तो हम धर्म चर्चा करें। वो कुएं में भी गिर रही हो, मर भी रही हो ना, तो भी तुम्हें बात नहीं, आप तो बड़े कड़क हो, मर गई तो मर जान दे, बात नहीं करना। पहले नंबर 1 झटके में छुट्टी। भाई भगवान बनने का मार्ग अलग। क्यों बता रहे, कड़क बात समझ आ रहा है। टाइटैनिक डूबने के लिए एक छेद बहुत है। क्या बोल रहे हैं हम, नाव डूबने, अनंत बार डूबी हमारी नाव। जब दोपहर पढ़ रही है ना प्रकरण, इन प्रकरणों से अनंत बार डूबी। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता भाई, हम नहीं डुबाना चाहे। कर्मोदय की अति विचित्रता। हरे ग्रंथों में तो इतना लिखा है, अकेली बहन को अपने अकेले में भाई की संग नहीं है, बेटी को अपने पिता की संग नहीं है, बहू को ससुर के साथ अकेले घर में नहीं है, लिखा है। माँ को भी बेटे के साथ अकेले नहीं लेने के लिए। 20-22 साल का लड़का हो, एक कमरे में सोने का मना लिखा है। 10-11 साल का लड़का हो, अपनी माता के बिस्तर में ना सो, लिखा है। 10-11 साल का लड़का हो तो महिलाएं अपने कपड़े भी उठवाएं उससे, परिणाम बिगड़ती। कभी अपने मित्रों को अपने डबल बेडरूम में सोने दो, वही फोटो लगी, वही कमरा है, ऐसे ही परिणाम बिगड़ती। रिश्तेदार आते हैं कभी बार, घर में जेंट्स होते नहीं, नंदे हुआ है, फले आया जी, आए भी आए, अब आए सो गए, उसी बिस्तर में सो गए, वहीं भी सब चित्र लगे। अब घर में कोई नहीं, वो बहू अकेली, प्यास लगी है, पानी ले आओ, पानी ले आए, खोटे पड़ना। बहुत मर्यादा लिखी है कर्मोदय की। आपने कभी देखा है अचानक परिणाम बिगड़ जाते हैं, अचानक। कर्मोदय की अति विचित्र है। नहीं, कर्मोदय की विचित्रता के माध्यम से समझाया है, वो तो अंदर से है ही, लेकिन ये तो धर्मात्मा के भी हो सकते हैं, इसलिए कर्मोदय की तरफ से कह रहे हैं। मैंने हम ये कह रहे हैं, हम बहुत अच्छे तो भी अति आत्मविश्वासी नहीं, सील की नौवार नहीं तोड़। हंस के बात मत करो, आंख मिला के बात मत करो, हाथ में पानी मत दो, हाथ में मत ले। बराबरी की बहन हो चाहे भाभी हो चाहे कोई, हाथ में ऐसा मत, गिलास पानी में मत लो। चीज लेने देने के बीच में ही परिणाम बिगड़ती, सील की नौवाड़ है। खैर इसकी तो बहुत चर्चा होगी अभी तो। कर्मोदय की अति विचित्रता समझो, स्थितिकरण का, स्थितिकरण का अर्थ समझो थोड़ा सा। स्थितिकरण में 2 अर्थ करना चाहिए, एक तो अपना ही स्थितिकरण करना, और दूसरा का भी परिणाम कर रहे हैं तो उसका भी स्थितिकरण। स्थितिकरण समझ गए, मैंने वो विचलित हो रहा था, उसके परिणाम समाज, अपन विचलित हो रहे थे अपने परिणाम। फिल्मों में देखा होगा, सीरियल वगैरह में, जब कोई परिणाम बिगड़ते हैं तो उसी के 2 रूप बन जाते, नहीं देखा? एक काले कपड़े पहने रहता है, एक सफेद जो काले कपड़े पहने रहता है ना, खुद ही का एक रूप, वो कुमती होता है, वो खोटी राय देता है, मोह होता है, और खुद ही का एक रूप इधर से आ जाता है, सफेद कपड़े पहने हुए, वो सही सलाह देता है, देखो ऐसा नहीं, गलत बात है। अरे हाँ, ऐसे तो जिंदगी और बैठे ही रहो। रावण को देखा था आपने? रावण को दोनों परिणाम आते थे, अच्छे भी आते थे। इतनी इतनी बढ़िया बात लिखी है। रावण बहुत सुंदर तो था ही, लेकिन सीता उसे देखती नहीं, जब जब भी उसके पास जाता सीता देखती, तो उसकी पत्नी ने या किसी ने सलाह दी उसको कि तुम राम का रूप बना के जाओ। हाँ? बहुत पुराण पुरुष है। तो वो उसने कहा, ये मुझे भी पता है कि मैं राम का रूप के बना के जाऊंगा तो वो एक बार तो देखेगी,
फिर भले समझ जाए कि मैं धोखा कर रहा हूँ, एक बार तो देख ली। लेकिन बोले मैंने राम का रूप बनाया भी, लीजिए मैं राम का रूप बनाता हूँ तो उसकी ओर देखने भाव नहीं आता। उन्हें राम का रूप बनाता उसे देखने भाव ही नहीं आता, वहां तक जा ही नहीं पाता मैं। समझ गए? कर्मोदय की अति विचित्रता, बेचारा जान भी रहा कि गलत है तो भी नहीं रोक पाता अपने आप को। कर्मोदय की विचित्रता, नरक जाना विचारेगा तो कैसे कैसे पापा। एक बात सुन लो बेटे, पंचम काल ने लिखा है, गुरु की संगति के बिना एक क्षण मत रहो। गुरु की संगति के बिना एक क्षण मत रहो। क्यों? कर्मोदय की अति विचित्रता। उस समय कोई शरण है तो गुरु। कर्मोदय की अति विचित्रता है, तुम यहाँ से भटक जाओगे, कोई भड़का ले जाएगा तुम्हें इधर उधर, कोई भी गड्ढे में पटक देगा तुम्हें। तुम गुरु से पूछ के करोगे बचा। बोलो, सुनोगे? गुरु की जरूरत शिष्य को नहीं है, मोह को है। शिष्य तो भगवान आत्मा है। क्या माँ अपने बेटे की निगरानी करती, छोटा सा बच्चा है और आंगन में लेटा है, तो माँ बच्चे को थोड़ी देखती है। माँ ये देखती कहीं बंदर तो नहीं आ, कुत्ता तो नहीं आ गया, मक्खी तो नहीं काट रही, मच्छर तो नहीं काट रहे। सुनो दृष्टांत, माँ किसकी रक्षा करती है? माँ अपने बच्चे को थोड़ी देख रही है, बच्चा तो है ही मेरा, सुरक्षित है, लेकिन वो मच्छर परेशान ना करे, मक्खी परेशान नहीं करे, कुत्ता नहीं आ जाए, बंदर नहीं आ जाए, उससे बचाता है। ऐसे गुरु अपने शिष्य को मोह रूपी बंदर से बचाता है, कसाय रूपी मक्खियों से बचाती है, विकल्प रूपी मक्खियों से बचाती है, विकार रूपी बंदर से बचाती है। यदि इस एंगल से देखोगे तो गुरु तुम्हारी रक्षा करने वाले, बचाने वाले। गुरु को तारणहार क्यों कहा? घनघोर समुद्र में से भी यहाँ से निकाल के लिया, बेटा इधर नहीं, इधर से उधर मत, अरे इधर नहीं, वो पानी का तेज बहाव, इधर ऐसे बचा के लाया, इसलिए तारणहार। संकट हर लेने वाले, क्यों कहते संकट? तुम नहीं जानते संकट क्या है। तुम छोटे थे ना जब, कुल भी खा देते, अब अम्मी अम्मा जानती है तुम्हारा गला बैठ जाए, नहीं नहीं बेटा कर, अच्छा काम कर, नहीं मान रहे, थोड़ी चख लो, फेंक दी। थोड़ा टेस्ट ले लो, फेंक दे, गला खराब हो जाएगा। मैंने माँ बाप काहे के लिए कर दिया था? जैसे माँ बाप बुराइयों से बचाते हैं, ऐसे श्री गुरु वो रागादिक से बचाती है। लेकिन अज्ञानी होता है ना, जो हम पीछे पड़ गए, खाएं कि नहीं खाएं, इनसे पूछ के खाओ, जब भी कुछ आप हम खाने इनसे पूछ के खाओ। अरे हम कोई चीज अच्छी लग रही पढ़ने, पढ़ लेंगे, इनसे पूछ के पढ़ो, जबरदस्ती यहाँ पर मरोगे बेटा, मरोगे, बिना पूछे पढ़ोगे मरोगे। कह रहे हैं हम बिना पूछे पढ़ोगे। सोनगढ़ में बहनों को, छोटी छोटी उम्र की बहनें होती, 20-25 साल की ब्रह्मचारी, तो उनको प्रथमानी नहीं पढ़ने देते, प्रथमानी नहीं पढ़ने देते। क्यों? कि प्रथमानी में श्रृंगार का वर्णन है, भोग का वर्णन, फला वर्णन, परिणाम विचलित हो, क्या फायदा, नहीं पढ़ा। तो फिर बरसात की चौमासा होता है, चौमासा, तो इस समय वहां ब्रह्मचर्य आश्रम में लाइट नहीं जलती, जीप बहुत होती है ना, तो लाइट नहीं जलती 4 महीने। तो सारी बहनें 6:30-7 बजे वो एक हाल में इकट्ठी हो जाती, 65 बहनें थी, सब ऐसे इकट्ठी। तो दोनों बहन थी, दोनों बहन से वो अंधेरे में बैठ करके कथा सुना, मैंने जो जो पुरानी कहानियां होती थी वो सुना दी, पूरी ज्ञान वैराग से भरी, पढ़ने अलाउ नहीं करते। तुम पता नहीं क्या पढ़ने लगो, कहाँ अटक जाओगे। पद्म पुराण में 2-4 लाइन बार बार पढ़ते रहेंगे, चली ये तो गुरु जानते हैं तुम कहाँ भटकोगे, कैसे भटकोगे, क्या करोगे, बता दे। इसलिए श्री गुरु की संगति करने लाए। तकलीफ तो होगी, किसको तकलीफ, किसको होगी? शिष्य को नहीं, मोह को।
मोह को तो तकलीफ होगी, तुम खुश हो, मोह को तकलीफ होगी तो खुश हो। तुम मोह को आत्मा नहीं मानना, मिथ्यात्व है, मोह को आत्मा मानना मिथ्यात्व। मोह तो खिलमिलाएगा, भाग चलो, थोड़ी देर मजा कर यहाँ। अब यहाँ तो ना अपन गा पा रहे, ना नाच पा रहे, वहां तो अपन अकेले नाच लेते हैं, ये तो नाच ही नहीं पा रहे, और ये तो अपन मोबाइल में कुछ देख ही नहीं पा रहे, चलो भाग लो थोड़े। और मोह मालूम कैसी बातें करता है, ये नहीं कहता अपन मोबाइल देखने भाग रहे हैं कि गलत काम करने भाग रहे, वो क्या कहता है, भाई अपनी तो कैसी इच्छा है, स्वतंत्रता से पूजा करें, भक्ति करें, प्रवचन करिए, थोड़ा बहुत पाठशाला पढ़ा जाए, थोड़ा अपन भी तो कैसे करिए, कपन ही नहीं जिंदगी भर, और ऐसे बहाने करके चले जाए। फिर उनका ग्राफ नीचे गिरने लगता है, पहले प्रवचन करते हैं, फिर पाठशाला, फिर भक्ति पूजा, फिर प्रणाम करने लगते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर बातें होने लगती है, होने सीधे काम होने लगते हैं, फिर लुट पिट जाते हैं, फिर कभी भाग्य हो तो गुरु की याद आती है, चलो भैया जैसे तो वहीं अच्छे थे, तो फिर आ गए, महाराज बहुत गलती करी, चलो बेटा अब समझ लो, अगली बार सोच के जाइयो। मुंह बहुत खतरनाक है, फिर भगा लेगा। गाथा लिखी है इसके लिए, तुम कहीं भी चले जाओ, तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारा कल्याण नहीं। आया समझ में आया? अगला छंद देखो, अगला छंद, अरे कलुषता पाप बंध का कारण लग कर त्याग करो, आलस छोड़ो बनो उदयी पर सहाय। बहुत बहुत जोरदार है, अब तो समय भी नहीं रहता जिस इतना स्कर्ट करें, लेकिन समझ तो सकते हो इस बारे में, लेकिन भाव बहुत अच्छा है। अरे कलुषता, अरे 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 कलुषता पाप बंध का कारण लगकर त्याग करो। अरे कलुषता का भाव बताने के लिए 1 घंटा चाहिए। कलुषता एक भाववाचक संज्ञा है, कलुषता ऐसी धनी जो काल कल तो कोयला छोड़ दिया ऐसा तो है नहीं, हम कैसे, कलुषता क्या है, शॉर्ट में कहो तो 1 लाइन में कहते थे, कलुषता ये है कि तुझे भगवान आत्मा अच्छा नहीं, तुझे मोह अच्छा लगता है, राग अच्छा लगता है, खाना पीना अच्छा लगता है, लड़ना झगड़ना अच्छा लगता है, तुझे ये भी नहीं समझ में आता कि नरक निगो की तैयारी करता है। अब शॉर्ट में कहो तो ऐसे कलुषता है, लेकिन मैं ऐसे प्रैक्टिकल कलुषता बताना चाह रहा हूँ कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते कलुषता, शास्त्र पढ़ते पढ़ते, हाँ ये तो ऐसे लिखेंगे, इन्हें क्या मालूम हमारे परिणाम क्या है, कलुषता हो गए भैया, गुरु जी के पास मत जा, हमें पता है वे तो उच्च कोटि की है, अपन तो किस कोटि की, वे तो वो ऊंची बात ही कहेंगे, अपन मान तो सकत नहीं है, मानो तो जाओ अच्छा, ये कलुषता है, समझ गए नहीं, हमें अपनी मनमानी करनी है, मानना तो है नहीं, जाने से फायदा क्या है। मैं इसमें ऐसा कहता हूँ, सुनो तुम अपनी ही मन की मान लेना, लेकिन एक बार गुरु को जरूर पूछ, भले ही मान लेना, क्योंकि तुम्हारी भवितव्य है, नहीं मानो अलग वाले को पूछते तो हो सकता है तुम्हारा भवितव्य बदल जाए, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए। कलुषता के बहुत अर्थ है, कुछ तो समझ ही गए, हुए इतने प्रवचन हुए, कुछ भाव बता दिया, फिर कभी जरूरत पड़ी तो और बताएं। आलस छोड़ो, जी बहुत बहुत पुरुषार्थ का शब्द है, आलस छोड़ो। नंबर 1 पॉइंट, आलस का पहला पॉइंट, हताश व्यक्ति आलस करता है, अब परिणाम सुधरते हैं, अब कहा करें, इतनी कोशिश कर चुकी, 10 साल हुए, सुधर नहीं रहे, अब कहा करें, हम नहीं पढ़ रहे शास्त्र, हम नहीं जा रहे मंदिर, क्या कहें, कौन से कहें, हम भाग रहे हैं, हताश व्यक्ति आलसी हो जाता है, समझ में आया कुछ, हताश मत होना कभी, आलस नहीं करो, इसलिए प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, आप स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, कितने परिणाम खराब हो स्वाध्याय में छोड़, कितने ही खराब परिणाम हो, कितने ही खराब, जिनवाणी माता की गोद में चले जाए, सॉल्यूशन मिलेगा 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 मिलेगा, शर्माना नहीं, गिलानी नहीं करना, हमारे बहुत खराब पढ़ना, बहुत खराब पढ़ना, क्या बताएंगे, क्या कहेंगे मुझे, क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे, हम तो मर जाए तो अच्छे, नहीं नहीं मरो नहीं, चले जाओ, समझ गए, कितने भी मलिन परिणाम हो जाए, लेकिन गुरु के सानिध्य में जाओ,
जिनवाणी के पास जाओ, समाधान मिलेंगे। अरे आलस छोड़ो, बनो उद्यमी, बनो उद्यमी, प्रयत्न करो। पर सहाय की, अब जी भी बहुत अच्छा शब्द है, अर्थ तो इसका बहुत होना चाहिए एक घंटा, लेकिन हम 2 मिनट में कह देते। पर सहाय की चाहे ना हो, भैया हमें स्वाध्याय की रुचि तो बहुत है, कोई प्रवचन करते ही नहीं, कर दे तो हम सुन लें। पर सहाय की चाहे ना हो, कोई प्रवचन नहीं करे तो भी पढ़ो। पंडित जी हमारे मंदिर में कोई प्रवचन नहीं हुआ तो हम क्या करें? मत होने दे, तुम पढ़ो। जिसका समझ में नहीं आता कि मत समझ में आने तो भी पढ़ो। हमें आ रहा है कुछ? बताओ भाई, तुम्हें रोटी बनाना नहीं आता, मान लो नहीं आता, कुछ नहीं आता, और घर में कोई नहीं तो क्या करो? क्या करो बता? तुम्हें बनाना भी नहीं आता और है भी नहीं कोई, अब क्या करो? तो कुछ तो करोगे, कुछ तो करोगे, उद्यम करो, सोचो क्या कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकते, इतना गुड़ निकाल लो, पानी में घोल के पी लो, इतना तो कर सकते हो। गुड़ है, गुड़ खा लो, शक्कर हो 100 ग्राम शक्कर पानी में घोल के पी जाओ 24 घंटा, इतना तो कर सकते हो। मैं सोचो तो, सोचो 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 कैसे काम हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर पंडित साहब के लिए कोई बहाने मत बनाओ, मैंने स्वाध्याय जरूर कर, मंदिर जरूर जाओ, सत्संगति जरूर करो। हर बच्चे को लगभग ऐसा लगता है, मैं खतौली गया था 30 साल पहले, एक बच्चा वो आए प्रवचनों में, जोड़ा अच्छा बच्चा था, सब बात थी। सो हमें कहो वो आया नहीं प्रवचन में, आया नहीं। बोले वो इसलिए नहीं आता मंदिर कि मैंने इतने पाप किए कि मंदिर आने लायक नहीं। तो एक काम करो, उसे बुलवाया धर्मशाला में, अलग से बैठ, क्यों बेटे क्या बात? पंडित जी मैं आपको बता भी नहीं सकता, मैंने इतने गंदे काम किए हैं, इतना पवित्र मंदिर में आऊंगा तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा। मैं इसलिए मंदिर नहीं आता। तो मैंने उससे कहा बेटे तू बहुत सरल है, बहुत पवित्र है, लेकिन तुम ये बात भूल गए कि गंदे हाथ पवित्र जल से ही धुलती है, अपवित्र आत्मा पवित्र मंदिर में ही धुलती। मंदिर आया करो बेटा, ये नहीं सोचो ये गलत हो जाएगा। तो आओ बेटे, खूब समझाया उसको, बस आगे खूब रुचि लगी, खूब पढ़े लिखे, अब तो बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में आ रहा है? बहुत प्यास लग रही हो, बहुत गंदगी शरीर पे हो, तो प्यास पानी पीना थोड़ी छोड़ देंगे? नदी किनारे जाके पानी पियो। ऐसे जिन मंदिर कभी मत छोड़ो। उद्यम समझ गए? उद्यम। अब इसको थोड़ा गंभीर और अंदर ले जाओ, तत्व निर्णय का उद्यम करो, पढ़ने का नहीं, बातें नहीं करते रहो, अनुभव का उद्यम। अनुभव का ही नहीं करो, केवल लीनता का करो। उसके लिए व्रत धारण करो, संयम धारण करो, मुनि दशा धारण करो, ये सब उद्यम आ जाएगा, पूरा मोक्ष जाने का उद्यम आ जाएगा। ठीक है? अब है तो बहुत लंबी चौड़ी चर्चा, हमने तो 2 मिनट पूरी कर, समझदार के लिए इशारा काफी है। उद्यम करो, आलसी मत बैठे रहो। बिल्कुल मन नहीं लग रहा, जिनवाणी पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, और हो जाता कभी कभी, घर में गमी हो गई, तकलीफ हो गई, बीमार हो गए लोग, अब मन नहीं लग रहा पढ़ने में, कोई बात नहीं, तो अभी पढ़ो। एक काम करो, कुछ नहीं कर सकते हो, एक रजिस्टर ले लो, एक पेन ले लो, समय साइज की टीका कर, मतलब जो की त्यों नोट कर, लिखो, प्रथमानी पढ़ो, भक्ति करो। कोई समझ में नहीं आ रहा, भक्ति करो, मैं उद्यम करो, आलसी मत रहो। एक अंतिम बात कह रहे, यहाँ से स्टैंडर्ड के पंडित मत बनो कि ऊंची बात से नीचे ना उतर पाए, ऊंची बात भी नहीं करी और नीची बात भी नहीं करी, आलसी हो जाओ। चारों योग हैं, कभी प्रथमानी पढ़ लो, कभी भक्ति करो, भक्ति करो। हम जब बीमार थे तब और कुछ नहीं सोचता था, अब भक्ति करते तो क्या करें, रात रात और भक्ति कर।
आई बात समझ में? विचार करना है। ओम पढ़ो भाई जिनवाणी स्तुति, जिनवाणी स्तुति करो। कौन सी करो? जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी, माता दर्शन की बलिहारी, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारी, देव हरि मनाओ गणधर जी को ध्याओ, देव मनाओ गणधर जी को ध्याओ, कुंदे कुंदे आचार्य हमारे जिनको शीश नमाओ रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी, जिनवाणी माता दर्शन की आयोनी 1,84 माही घोर महादुख पायो, योनि 1,84 माही घोर महादुख पायो, तेरी महिमा सुनकर माता शरण तिहारी आयो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जाने था को शरणालीनो अष्ट कर्म क्षय कीनो, जाने था को शरणाली अष्ट कर्म क्षय कीनो, जन्म मरण मिटा कर माता मोक्ष महापद दीनो रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारिया, ठाणे श्रावक अरज करत है ही, जिनवाणी माता थारे द्वादशांग 14 पूरब की कर दो हमको ज्ञाता रे, जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारी, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारिया, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते होठो, हे जिनवाणी भारती। जय हो,